हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल साहिल राज पे। दोस्तों, आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे मेरे साथ। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहें और सीखते रहें और उन बातों पे अमल करते रहें। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और वो टॉपिक है कि आखिर क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो फेल हो रहे हैं। दोस्तों, मेरे वीडियोस को बिना स्किप किए अंत तक देखें और मैं जो भी बातें आपको बताता हूं आप उन बातों पे अमल करना शुरू करें। मेरी गारंटी है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, पेश करूं, उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे आपके पास पहुंचती रहे और आप वीडियोस को देख करके और अपनी टीम को दिखा करके अपने काम को और बेहतर बना सकें, अपनी टीम को और बेहतर बना सकें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कुछ लोग सफल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, क्विट कर देते हैं। उसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिनके बारे में आज हम और आप बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि रीजन क्या होता है। रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि हर इंसान जब नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो बहुत उमंग के साथ, बहुत उत्साह के साथ आता है। शुरुआती दौर में वो बहुत मेहनत करता है, हर इंसान को कोशिश करता है कि वो उसमें शामिल कर ले और जल्दी से जल्दी, सबसे बड़ी गलती, जल्दी से जल्दी सफल हो जाए, कामयाब हो जाए, लाखों रुपए के पे आउट तक पहुंच जाए। दोस्तों, ना तो ऐसा आज तक हुआ है और ना होगा, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे रजिस्टर्ड कंपनी में या किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो वहां आपको धीरे धीरे ही सफलता मिलेगी और उसके लिए आपको धीरे धीरे करके ही मेहनत करना पड़ेगा। आपका उत्साह बहुत जरूरी है, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका एक्साइटमेंट ही आपका दुश्मन बन जाता है। तो अपने आप को काम रखें और धीरे धीरे करके प्यार से लोगों को अपने जो भी आप प्रोजेक्ट आपके पास है, जो भी कॉन्सेप्ट आप कर रहे हैं, उसको बड़े ही प्यार से धीरे धीरे करके लोगों को बताएं। और सबसे अच्छी चीज जो होती है, आप अपने अपलाइन की, अपने सीनियर की बातों पर अमल करें, उनकी बातों को सुने, जैसा वो बताएं वैसा करें। भले ही वो सीनियर आपका एक दिन सीनियर हो, आपसे एक दिन पहले उस सिस्टम में आया हो, लेकिन आपको उसकी बातों को मानना पड़ेगा क्योंकि उसके पास एक दिन ज्यादा का नॉलेज है। उसकी नॉलेज को इस्तेमाल करें या उनके सीनियर, सुपर सीनियर जिन्हें कहते हैं, सुपर अपलाइन, आप उनकी बातों को सुने। दोस्तों, गलतियां बहुत सारी होती हैं और हर इंसान करता है और गलतियां करना भी बहुत अच्छी चीज होती है कि गलतियों से ही हम और आप सीखते हैं। तो गलतियां करना जरूरी है, लेकिन अगर आपके सीनियर, आपके अपलाइन बता रहे हैं कि ये ना करना, ये मत करना, तो प्लीज वो गलतियां ना करें। दोस्तों, आपके सभी अपलाइंस ने आपको बताया होगा, आपको सभी वीडियोज में, आपके सभी ट्रेनिंग सेमिनार्स में आपके सीनियर्स आपको बताते हैं कि लिस्ट बनाइए। हम लिस्ट नहीं बनाते, मुझे पता है मैक्सिमम लोग लिस्ट नहीं बनाते और यही डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे आपको नुकसान होता रहेगा। आपके ही परिचित लोग, आपके पहचान के लोग कहीं ना कहीं किसी और के साथ, शायद उसी सिस्टम में या किसी और सिस्टम में जाकर जुड़ जाएंगे और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपके सीनियर्स, आपकी अपलाइन आपको बताते हैं कि लिस्ट बनाइए, कैटेगरीज बताते हैं कि कैसे कैसे लिस्ट बनाइए, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि लिस्ट की कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, कैसे हम अपनी लिस्ट बना करके, लिस्टिंग करके और लोगों को अपने साथ शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में बिना लिस्ट बनाए ना कोई सफल हो पाया है और ना हो पाएगा। आपको अपनी लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप लिस्ट ना बनाएं। बहुत सारे लोग अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं और कहते हैं मुझे तो सब याद रहता है, मुझे मेरे सारे लोगों के नाम, मोबाइल नंबर याद हैं, मैं कर लूंगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप इस एटीट्यूड से काम करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको काम रहना पड़ेगा, आपको बिल्कुल नम्र प्रभाव रखना पड़ेगा, अपना बिहेवियर अपना बिल्कुल 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 माइनर रखना पड़ेगा, तभी आप आसानी से सफल हो सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां अगर एक इंसान सारी चीजों को अकॉर्डिंग टू द सीनियर, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म काम करे तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं, तो आप बहुत आसानी से सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं, एक अच्छी डेजिग्नेशन ले सकते हैं, एक अच्छा पे आउट ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी काम करें उसे दिल से करें, उस पर यकीन करें और हर चीज को तरीके से करें। दोस्तों,
दूसरी जो गलती हम करते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को बता तो देते हैं कि मैं ये कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट से आप भी सफल हो सकते हैं, लेकिन फिर हम उन लोगों को छोड़ देते हैं, उनके फॉलोअप्स नहीं करते हैं। दोस्तों, फॉलोअप्स डायरेक्ट सेलिंग में सबसे जरूरी चीज होती है। आप जिसको भी अपना सिस्टम, अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं, आपको जा करके 2 बार 3 बार मिल करके, ध्यान रखिए, मिल करके, फोन पे नहीं बल्कि उनसे टाइम लेकर के, उनसे मिल करके, उनके फेस टू फेस उनका फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। उनको उनके जितने भी सवाल मन में पैदा हुए हैं, उन सवालों के जवाब देना आपको 110% जरूरी है। तभी वो इंसान कन्विंस हो पाएगा और आपके साथ, आपके कॉन्सेप्ट में, आपके सिस्टम में शामिल होगा और धीरे धीरे करके आपके साथ जितने भी लोग आते जाएंगे वो आपको फॉलो करेंगे, आपको अपना सीनियर मानेंगे और आप जो भी कर रहे हैं वही चीज उनको बता करके उनको भी सफल बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अपने लोगों को सफल बना लिया तो आपको भी पता है कि अगर आपके लोग सफल होंगे तो आप 110% सफल हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ होती है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाता हूं। मेरे वीडियोस को अंत तक देखा करें और अपनी टीम को जरूर दिखाएं, ताकि आपकी टीम भी इन बातों को सीख सके, इन पे अमल कर सके और वो भी सफल हो सके। दोस्तों, आइए इस वीडियो को मैं एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कैसे सफल हुआ जाता है और कितनी आसानी से आप सफल हो सकते हैं। आपने भी शायद ये कहानी कहीं ना कहीं सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। लोग कहते हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ने का काम होता है, 2 लोग 4 लोग 6 लोग जोड़ने से क्या लगता है, सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो आप उन लोगों को इस कहानी से भी मोटिवेट कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक जंगल की है, एक भीषण जंगल, एक बहुत ही बड़ा जंगल था, जहां एक बार अचानक एक भीषण आग लग जाती है। एक बहुत ही जानलेवा आग लग जाती है और उस आग की लपटों से ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पल में वो पूरा जंगल जल के तबाह हो जाएगा। जब वो जंगल की आग धीरे धीरे पूरे जंगल को जला रही थी तो दूर एक पेड़ पर एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी अपने बच्चों के साथ, और उसने उस आग की लपटों को अपने आशियाने की तरफ, अपने घोंसले की तरफ आते हुए देखा तो कहीं ना कहीं वो घबरा गई कि अब मेरा आशियाना जल जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। उसने सोचा कि बैठकर सोचने से कुछ भी नहीं होगा। वो अपने घोंसले से उड़ी और पास के दरिया में गई और वहां से 2-4 बूंद अपने मुंह में दबाया उसने और ले आकर के उस आग में डालने लगी। ऐसा उसको लगा कि एक बार करने से शायद कुछ नहीं होगा। वो बार बार इसी काम को करने लगी। वो बार बार दरिया में जाती, 2-4 बूंद उठाती और उस आग में जाकर डाल देती। ऐसा वो लगातार करती रही। तभी दूर एक पेड़ पे बैठे थे बंदर मामा, जिनकी आदत होती है उंगली करने की, जो हमारे आसपास बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उन असामाजिक तत्वों की बात कर रहा हूं, असामाजिक लोगों की बात कर रहा हूं, जो आपको सफल होने से रोकते हैं, आपको नेगेटिव करते हैं। बंदर मामा ने देखा कि चिड़िया 2 बूंद 4 बूंद उठा करके आग में डाल रही है तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि ए पागल चिड़िया, ए नादान चिड़िया, क्या तू पागल हो गई है? तुझे क्या लगता है कि तेरी 2-4 बूंद से तू इस आग को बुझा पाएगी, इस भयंकर जंगल की आग को बुझा पाएगी? तो चिड़िया ने थोड़ी सी सांस ली, क्योंकि वो थक गई थी, और उसने सांस लेकर के जो प्यारा सा जवाब दिया वो आप लोगों को दे सकते हैं कि बंदर मामा, मैं जानती हूं कि मेरे इस 2-4 बूंद से इस आग के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, इस जंगल की इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप वो लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के, नेटवर्क मार्केटिंग के आप वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से गरीबी हटाने में बहुत बड़ा साथ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस काम को आप पूरे दिल से करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं, ताकि हिंदुस्तान से गरीबी, बेरोजगारी दूर हो सके। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ही एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी लागत के आप भी सफल हो सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं और आपके लोग भी कमा सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे, मेरे वीडियोज को इसी तरह से देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें और ऐसी प्यारी प्यारी बातें, ऐसे सीखने वाली बातें, ऐसे नॉलेज वाली बातें आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर आऊंगा, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।